हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास के लिए वाईसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लेसन हमारा शुरू है। ओके, इसके बारे में जो भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था, इसके पहले के वीडियो क्लास में मैंने आपको दिया हूं। ठीक है, और आज से हम इस लेसन का जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 1.1 इसे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे इसमें देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस पर दिया है। कुछ बॉक्सेस में हमें यहां पर वैल्यू फिलअप करना है, कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, जिसमें टोटल 1 to 8 क्वेश्चंस है। इसे हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, जो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो क्लास में समझा कर दिया हूं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस पर हमें कंप्लीट करना है और कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, कंप्लीट द एक्टिविटी। इसमें आपको दो इक्वेशन दिए हैं। देखो कौन से, 5x + 3y = 9 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 12 इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करना है एक्टिविटी बेस पर, मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, एडिशन। एडिशन करना है, इसका मतलब कि यहां पर देखो ये +3y और -3y ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है, इसलिए यहां पर बोला है एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पर लिखा है, ये सेकंड इक्वेशन यहां पर लिखा है, और इन दोनों का एडिशन करना है। तो सबसे पहले +3y - 3y ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। करेक्ट। अब 5x + 2x का एडिशन कितना हो जाएगा, 7x। यहां पर आएगा 7x। ओके, मतलब ओनली 7, क्योंकि बाहर में तो x लिखा हुआ है। 5 + 2 7। राइट साइड में देखो 9 + 12 इन दोनों का एडिशन ये हो जाएगा 21। करेक्ट। ओके, देन x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इस 21 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। और 7 से डिवाइड कर देंगे 21 को, तो आंसर क्या मिलेगा, 7 3 मतलब x का वैल्यू हो गया 3। ओके, एक्टिविटी बेस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये x का वैल्यू 3, ये इन दोनों इक्वेशन में से कोई ना कोई इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, हमें मालूम है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करना है x का वैल्यू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो 5x, तो x का वैल्यू 3 पुट करना है, तो 5 जैसे के वैसे लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है इनटू x का वैल्यू हमें यहां पर प्लेस करना है 3। ओके, 5 × x, 5 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और देन ये +3y जैसे कि वैसे = 9। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो 5 3 15, तो इस 15 को अगर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो 5 3 15 को क्या करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद में -15 ऐसे हो जाएगा, है ना। 5 3 15 और 15 को ट्रांसफर कर दो -15। ये +3y यहां पर लिखा हुआ है। ओके, = ये 9। अब 9 में से 15 को माइनस करना है, लेकिन आपको पता है छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। 15 में से 9 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 6। ओके, और ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ता है, मतलब माइनस। तो यहां पर साइन देंगे हम माइनस, मतलब 9 - 15 का आंसर क्या मिलेगा, -6। ओके, अब देखो 3y का वैल्यू -6, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस -6 को डिवाइड कर देंगे 3 से, यहां पर आएगा -6।
अब 3 से डिवाइड करो -6 को, 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 2 जा 2 और ये माइनस साइन। ओके, तो सॉल्यूशन हमें x का वैल्यू मिलेगा। देखो x का वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, 3, यहां पर आएगा 3 और y का वैल्यू हमने फाइंड किया -2, बस हो गया। ओके, तो इस तरह से एक्टिविटी बेस पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 8 क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसे मैं मिटा देता हूं, इसे नोट कर लेना आप आपके कॉपी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ऐसा इक्वेशन फर्स्ट दिया है क्वेश्चन में। देन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये दिया है इक्वेशन से। ओके, देखिए अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके, एलिमिनेशन मेथड से। और हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक तो फर्स्ट वेरिएबल के टर्म को कैंसिल करना पड़ता है या फिर सेकंड वेरिएबल के टर्म को कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर कैंसिल कौन से हो सकते हैं, देखो दोनों टर्म्स सेम कहां पर है, a का कोएफिशिएंट 3 है, a का कोएफिशिएंट यहां पर नहीं है तो 1 है, मतलब ये तो कैंसिल नहीं हो सकते। ओके, b का कोएफिशिएंट देखो 5 है, यहां पर b का कोएफिशिएंट फिर से 5 है, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो सकते हैं, कैंसिल। ओके, और यहां पर साइन देखो कौन सा है, प्लस और प्लस, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, सेकंड इक्वेशन है 1a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। आपको पता है सब्ट्रैक्शन करते समय हमें साइन चेंज करना पड़ता है, यहां पर प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, यहां पर भी प्लस का माइनस। ओके, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे प्लस 5b माइनस 5b, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म लेकिन डिफरेंट साइन हो गया इसमें, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3a में से माइनस कर देंगे 1a, इसका आंसर आएगा ट्वाइस a। ओके, देन इज इक्वल टू 26 में से माइनस कर देंगे 22, आंसर आएगा 4। करेक्ट। अब a का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब 4 को डिवाइड कर देंगे इस 2 से। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा, मतलब क्लियर हो गया, a का वैल्यू क्या मिला हमें, 2। ओके, और ये वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम पुट करते हैं अभी, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ठीक है, a का वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये 3 कोएफिशिएंट जैसे के वैसे a का वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ओके, देन 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये टर्म जैसे के वैसे 5b इज इक्वल टू ये 26, और 6 को ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, 6 को ट्रांसफर किया तो -6, बराबर है, 6 को ट्रांसफर किया -6। अब ये 5b फिर से जैसे के वैसे 26 में से 6 माइनस कर दो, आंसर मिलेगा 20। और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 20 को डिवाइड कर दो इस 5 से। ठीक है ना, इस 5 को ट्रांसफर किया, जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसफर करने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 से 20 को डिवाइड कर दो, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 जा, तो यहां पर आंसर मिलेगा 4। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा,
हमें सॉल्यूशन यहां पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले a का वैल्यू मतलब वो देखो 2, ओके, और b का वैल्यू मतलब 4। बस हो गया ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, है ना। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल होता है, हमें दोनों टर्म में से, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट साइन होगा तो एडिशन करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे आपके कॉपी में नोट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। एक बार का अगर आपके समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं, और इससे भी हमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है इस लेसन में, इसलिए यहां से इस लेवल से हमें इस क्वेश्चन को आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ओके, अब मैं लेता हूं सेकंड क्वेश्चन। ओके, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब ठीक से ध्यान देना, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, हाँ, अब ये इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए, मुझे ठीक से बताइए, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। ओके, x का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है? 1, यहां पर x का कोएफिशिएंट 3, मतलब कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ओके, y के कोएफिशिएंट देखो, यहां पर 7 है, यहां पर 2 है, मतलब कहीं पर भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ना x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के कोएफिशिएंट सेम है। इसका मतलब अभी हम ना एडिशन कर सकते ना सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब करते? जब वहां पर y के कोएफिशिएंट सेम हो या फिर x के कोएफिशिएंट अगर सेम है तभी हम उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर हम फिलहाल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो x के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ओके, या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये चॉइस हमारे पास होता है, ध्यान में रखना हमेशा। हम चाहे तो x को भी सेम कर सकते हैं, हम चाहे तो y को भी सेम कर सकते हैं, ठीक है। अब किसे सेम करूं मैं, बताइए आप मुझे, x के टर्म्स को या y के? एक काम करता हूं मैं, इस क्वेश्चन में मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करता हूं। यहां पर देखो डिफरेंट साइन है, मतलब हम एडिशन कर सकते हैं। ओके, देखो अब ये दोनों कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जहां पर 2 है, मतलब सेकंड इक्वेशन में आपको पता है 2 7 जा 14 होता है या फिर 7 2 जा 14 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 7 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर मैं कैसे लिखता हूं, देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट को इंटू 2, ठीक है ना। इस 2 से क्रॉस में ऐसा इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है और इस 7 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन को। ओके, देखिए अभी वी गेट न्यू इक्वेशंस, ठीक है। क्या मिलेगा, देखो अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, 2 1 जा 2x, देन ये प्लस साइन, 2 7 जा 14, ये 1, 2 10 जा 20, और ये न्यू इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट सेकंड के बाद में थर्ड। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एक ही टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2x, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, ऐसे हमें फर्स्ट सेकंड के बाद में थर्ड इक्वेशन मिला। ओके, अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, ठीक है ना। तो 7 3 जा 21x, ओके, देन माइनस 7 2 जा 14y और इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और ये होगा इक्वेशन फोर्थ। और आपके समझ में देखो, यहां पर ना x के कोएफिशिएंट सेम थे
ना y के कोएफिशिएंट सेम थे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, है ना। तो हमारे पास चॉइस होता है, एक तो हम x के भी कर सकते हैं या फिर y के भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे y के कोएफिशिएंट सेम करना है, तो कैसे करेंगे, जहां पर ये जो देखो 2 है इक्वेशन सेकंड में, तो इस 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऐसा क्रॉस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, होल इक्वेशन को, और इस 7 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद में हम ये न्यू इक्वेशंस मिलने वाले हैं थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 2 1 जा 2x, 2 7 जा 14y, 2 10 जा 20, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21x, 7 2 जा 14y, माइनस में 7 7 जा 49। अब देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, देखो प्लस 14y माइनस 14y कैंसिल हो सकता है, और डिफरेंट साइन है मतलब एडिशन करना पड़ेगा, तो यहीं पर मैं क्या करता हूं, एडिशन। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं एडिंग, ओके, प्लस 14y माइनस 14y कैंसिल, ओके। 2x प्लस 21x, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 23x, ओके। 2x प्लस 21x 23x, और ये दो टर्म कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 20 प्लस 49, इन दोनों का एडिशन 69, ओके। देन x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 69 को डिवाइड कर देंगे 23 से, तो हमें देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 23 3 जा 69, मतलब x का वैल्यू हो गया 3, ओके। और अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में, फर्स्ट या फिर सेकंड। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि वहां पर प्लस साइन है, मतलब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, प्लस साइन है इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ठीक है। देन इसमें पुट करना है x का वैल्यू 3, तो 1 इंटू x का वैल्यू यहां पर 3, देन प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 1 इंटू 3 मतलब 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10, देन 7y इज इक्वल टू 10 और 3 को ट्रांसफर -3, ओके। देन 7y जैसे के वैसे 10 में से 3 को माइनस कर दो 7, और y का वैल्यू हमें मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 7, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में, ट्रांसफर करने के बाद में अपॉन में आ जाएगा, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 7/7 का आंसर 1, ओके। तो अब यहां पर मुझे आप सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, ओके। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमेशा मैं क्या बताता हूं आपको कि सब्ट्रैक्शन करने का थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना, कि जहां पर सब्ट्रैक्शन के बिना एडिशन अगर हो सकता है तो एडिशन करना, है ना। और जब चॉइस ही नहीं है एडिशन करने के लिए, तो फिर वहां पर सब्ट्रैक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, x के कोएफिशिएंट सेम नहीं किया, अगर मैंने x के कोएफिशिएंट सेम किया होता तो यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, प्लस प्लस, ठीक है। जहां पर प्लस माइनस साइन है ऐसे टर्म्स को सेम करना हमेशा, क्योंकि वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप नोट कर दीजिए आपके कॉपी में। ओके, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, यह है इक्वेशन सेकंड, ओके। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए x के कोएफिशिएंट सेम है या y के, y के तो कोएफिशिएंट सेम नहीं, यहां पर 3 है यहां पर 1 है, लेकिन x के कोएफिशिएंट देखो सेम है, यहां पर 2 है यहां पर 2 है, ठीक है। और यहां पर साइन कौन सा है, देखो यहां पर साइन नहीं मतलब प्लस है, यहां पर भी साइन नहीं मतलब प्लस है, तो इसका मतलब कि ये जो सेम कोएफिशिएंट है और यहां पर साइन भी सेम है, तो इसका मतलब कि यहां पर हम सब्ट्रैक्शन करके इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ओके। तो
तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 2x को भी प्लस साइन है और दूसरे 2x को भी प्लस साइन है, सेम साइन है, तो वहां पर हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। ओके, और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको पता है यहां पर हमें साइन चेंज करना पड़ता है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और यहां पर भी ये प्लस 13 है तो माइनस 13, और न्यू साइन को लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले कैंसिल क्या करेंगे हम? 2x माइनस 2x, इसे कैंसिल कर देते हैं। देन माइनस 3y माइनस y, यहां पर कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, तो माइनस 3 माइनस 1, यहां पर नहीं समझ में आता ऐसा करना, माइनस 3, ओके, और ये माइनस 1, इसका आंसर मिलेगा हमें माइनस 4। तो यहां पर हम यहां पर आंसर लिखेंगे माइनस 4, और ये y जैसे के वैसे इज इक्वल टू 9 माइनस 13, कितना होगा? 9 में से तो 13 नहीं जाता, 13 में से 9 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 4। ओके, और ग्रेटर नंबर साइन 13 है, इसका साइन माइनस है, तो यहां पर साइन देना पड़ेगा हमें माइनस। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन यहां पर कैंसिल। ओके, माइनस माइनस कैंसिल। देन अब ये माइनस माइनस साइन कैंसिल करने के बाद में क्या रहेगा? 4y इज इक्वल टू 4, और अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 4 को हम डिवाइड कर देंगे, ये जो y का कोएफिशिएंट है 4 इससे। ओके, क्योंकि ये वाला 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसफर किया तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, और 4 4 कैंसल मतलब 1, तो यहां पर हमें y का वैल्यू मिलता है 1, बहुत सिंपल तरीके से। ओके, सब्ट्रैक्शन किया, एक टर्म कैंसिल हो गया, हमें y का वैल्यू मिल गया। अब ये y का वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, जहां पर प्लस साइन है वहां पर पुट कर देते हैं। ओके, देखो y इज इक्वल टू 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, देखो प्लस साइन कहां पर है? सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन सेकंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये 2x जैसे के वैसे प्लस, देखो y का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 1, y के जगह हमें 1 पुट करना है, y के जगह हमें 1, क्योंकि y का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? 1, तो y के जगह ही पुट करेंगे, x के जगह नहीं पुट करेंगे, y के जगह 1 इज इक्वल टू 13। अब ये 2x का टर्म जैसे के वैसे 13 प्लस 1 को ट्रांसफर कर दो, माइनस 1। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 13 में से 1 माइनस मतलब 12, और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो 12 को, मतलब आंसर आएगा 6। हो गया, आंसर मिल गया। मतलब यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, बस हो गया। ओके, ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन साइन को देखकर आपको करना पड़ता है, और इस तरह से आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 3 भी यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 4। इससे पहले मैं मिटा देता हूं, इसे नोट कर लेना आप। फोर्थ क्वेश्चन देखो कौन सा है? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन सेकंड। देखिए अभी इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो आप m के कोएफिशिएंट सेम है या फिर n के कोएफिशिएंट सेम है। ऑब्जर्व करो, देखो m का पहला कोएफिशिएंट 5u, यहां पर 1 है, सेम नहीं है, यहां पर भी सेम नहीं है, मतलब सेम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस m के कोएफिशिएंट को सेम करता हूं। ओके, तो हम क्या करेंगे, m के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए इस 5 से, देखो 5 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते, ओके, और इस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हम इक्वेशन फर्स्ट को। ओके, वी गेट न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा? देखो अभी 1 इंटू 5m, 1 से मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन को, 1 इंटू 5m, देन माइनस 1 इंटू 3n इज इक्वल टू 1 इंटू 19,
और ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा सेकंड के बाद में थर्ड। ओके, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5u से, तो 5 इंटू 1m 5m, करेक्ट, और माइनस 5 6 30 और ये n इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 7 करना है, 5 7 35 और ये माइनस साइन, और ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा फोर्थ। ओके, अब देखो ठीक से, यहां पर भी 5m आ गया, यहां पर भी 5m आ गया, मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो सकते हैं। तो यहां पर करना क्या पड़ेगा, देखो प्लस और प्लस साइन है, सेम साइन है, मतलब यहां पर हम करने वाले हैं एडिंग, सॉरी एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्शन। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, देखो सब्ट्रैक्शन करते समय प्लस का माइनस साइन होगा, आपको पता है साइन चेंज करने पड़ते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करते, देखो 5m माइनस 5m ये हो जाएगा कैंसिल। ओके, माइनस 3n प्लस 30n, यहां पर अगर नहीं समझ में आता थोड़ा साइड में लिखना, -3 और ये प्लस 30, देखो डिफरेंट साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 30 में से 3 माइनस किया 27 और ग्रेटर नंबर साइन मतलब प्लस देने की जरूरत नहीं है, और ये n। ओके, यहां पर देखो 19 प्लस 35, इन दोनों का एडिशन 19 प्लस 35 कितना होगा, देखो 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 मतलब 54। तो यहां पर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 54 और यहां पर ग्रेटर नंबर साइन मतलब प्लस ही आएगा। अब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 54 को डिवाइड कर देंगे 27 से, तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 27 2 54, मतलब n का वैल्यू हमें मिलेगा 2। ओके, देखो m और n में से n का वैल्यू हमें मिला 2। ठीक है, अब ये वैल्यू इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो यहां पर मैं लिखता हूं पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ओके, अब हमें n का वैल्यू पुट करना है तो n के जगह ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5m जैसे कि वैसे माइनस 3 इंटू n के जगह हम रखेंगे यहां पर 2 इज इक्वल टू 19। ओके, देन 5m फिर से जैसे कि वैसे माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 19 और देन फिर से 5m जैसे कि वैसे इज इक्वल टू 19 और -6 को ट्रांसफर कर दो +6। ओके, देन 5m इज इक्वल टू 19 + 6 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देन m इज इक्वल टू 25 को डिवाइड कर दो इस 5 से, तो हमें m का वैल्यू मिलेगा 5 5 25। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखो m का वैल्यू 5 और उसके बाद में n का वैल्यू मतलब 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे नोट कर लेना। ठीक है, ओके, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व करते हैं। देखिए इसे मैं मिटा देता हूं। कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं होगे तो आपको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बिना कोएफिशिएंट सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हम। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट। देन x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। देखिए अभी ठीक से x के कोएफिशिएंट सेम है क्या, यहां पर 5 है यहां पर 1, सेम नहीं है। ओके, y के कोएफिशिएंट 2 और 5 सेम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कि हमें सेम करना पड़ेगा। तो कौन से कोएफिशिएंट को सेम करूं मैं, फिर से मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करता हूं। ओके, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में
x के कोएफिशिएंट को सेम किया था, यहां पर भी मैं वैसे ही x के कोएफिशिएंट को सेम करता हूं। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस 5u से, जहां पर 5u है, अपोजिट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 5 से हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और इस 1 से मल्टीप्लाई करते इक्वेशन फर्स्ट को। ऐसे कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 जहां पर है तो उसके दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इस 1 से दूसरे इक्वेशन को। मतलब 1 सेकंड इक्वेशन में है तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखो, वी गेट न्यू इक्वेशंस, क्या मिलेगा देखो अभी, 1 इंटू 5x, देन प्लस 1 इंटू 2y, 1 इंटू -3, और आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा सेकंड के बाद में थर्ड, ओके। देन 5 1 जा 5x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ओके, इक्वेशन 4। अब देखो कौन से कोएफिशिएंट यहां पर सेम हो गए, 5x, और यहां पर साइन कौन सा है देखो, प्लस, मतलब क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर साइन सेम है इसलिए, है ना। तो सब्ट्रैक्शन करते समय हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस। तो सबसे पहले हम कैंसिल कर देंगे 5x माइनस 5x, हो गए कैंसिल, इसका रूल खत्म। 2y माइनस 25y, 2 माइनस 25, 2 में से 25 नहीं जाता, 25 में से माइनस कर दो 2, आंसर मिलेगा 23, और ग्रेटर नंबर साइन मतलब माइनस, ओके। देन ये y इज इक्वल टू -3 माइनस 20, दोनों को भी देखो सेम साइन है तो एडिशन करना पड़ता, 3 और 20 का एडिशन 23, और ये सेम साइन देना पड़ेगा माइनस, ओके। अब देखो दोनों साइड को माइनस साइन है, ये माइनस साइन कैंसल, ओनली 23y इज इक्वल टू 23, और अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 23 को डिवाइड कर देंगे इस 23 से, ओके, तो आंसर मिलेगा हमें 1, मतलब y का वैल्यू हो गया 1, ओके। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मैं सेकंड में पुट करता हूं, देखो सेकंड इक्वेशन इसमें पुट करता हूं, 1x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ओके। x का वैल्यू नहीं पुट करना, हमें y का वैल्यू पुट करना, तो y की जगह पुट करेंगे x जैसे कि वैसे, प्लस 5 इंटू y का वैल्यू कितना है देखो 1 इज इक्वल टू 4, देन x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू ये 4 और प्लस 5 को उधर ट्रांसफर कर दो, प्लस 5 को ट्रांसफर -5, तो x इज इक्वल टू देखो 4 में से 5 नहीं जाता, मतलब 5 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, आंसर मिलेगा 1, और ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ेगा माइनस, ओके। तो इस तरह से x का वैल्यू हो गया -1। तो यहां पर हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अभी, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू देखो कितना है, y का वैल्यू 1, तो इस तरह से हमें मिलेगा सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी हमें और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। इसे नोट कर दीजिए आप आपके कॉपी में, ऐसे लिखता हूं मैं। 6 क्वेश्चन देखो, 1/3x, ये थोड़ा अभी के जो 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं उससे थोड़ा अलग है, वही मेथड करना है, एलिमिनेटिंग मेथड, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कुछ अलग करना है, समझो, बताता हूं मैं अभी आपको। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक से ऑब्जर्व करो, अभी तक जो 5 क्वेश्चंस हो चुके थे उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है,
क्योंकि यहां पर देखो डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हैं, है ना। ये देखो डिनोमिनेटर में 3 है, यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है। सेकंड इक्वेशन में देखो डिनोमिनेटर में 4 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 4 है। तो कभी भी किसी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में मतलब अपॉन में अगर कोई नंबर होगा, अब जैसे ये एक नंबर है 3, ओके, तो अपॉन में से उस नंबर को सबसे पहले वहां से रिमूव करना होता है, कैंसिल करना होता है। मतलब वो अपॉन में 3 नहीं रहना चाहिए, ऊपर आए तो भी चलता, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में से यहां से हमें 3 को कैंसिल करना है, रिमूव करना है, और सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में से 4 को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे देखो, एक रूल होता है कि डिनोमिनेटर में से अगर किसी नंबर को रिमूव करना है तो उसी नंबर से हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पर कितने टर्म्स है देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो तीनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे, इस अपॉन में के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखो डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहां पर हर एक टर्म को हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, है ना। ओके, अच्छा, किसी का ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर सेम नंबर है तो उसे रिमूव करने के लिए उस सेम नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर है तो क्या करेंगे, है ना। मतलब यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो ऐसे समय हम क्या करेंगे समझ, है ना। तो इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल यहां पर 3 है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो, अब अपॉन में के 3 को कैंसिल करने के लिए यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू ईच टर्म। ओके, इस इक्वेशन के हर एक टर्म को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/3x, ओके, पहला टर्म 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म मतलब y, ओके, इज इक्वल टू फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है 10/3। मतलब हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई। सोचकर मुझे बताइए, अपॉन में अगर 7 होता तो, अपॉन में अगर 7 होता तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया होता, है ना। ओके, अब देखो ये 3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपॉन में भी 3 है और ये न्यूमरेटर में भी 3 है, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या रहेगा देखो, 1x प्लस 3 इंटू वाई, 3y, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिर से देखो ये 3 और अपॉन में का 3, ये हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ क्या रहेगा देखो 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और आपके समझ में देखो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है अभी, है ना। डिनोमिनेटर से जो 3 नंबर था वो यहां से रिमूव हो गया। ओके, ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन में भी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में 4 नंबर है, फिर से 4 को यहां से रिमूव करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू ईच टर्म। ओके, हर एक टर्म को यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 इंटू पहला टर्म देखो कौन सा है, 2x, ऐसे लिखना पड़ता है, प्लस साइन जैसे कि वैसे 4 इंटू सेकंड टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। ठीक है, मतलब मैंने 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 4 2 जा 8x होगा, बराबर है, प्लस ये 4 और अपॉन में का 4 कैंसिल, 1y और इज इक्वल टू फिर से ये 4 और ये 4 कैंसिल, मतलब 11। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ओके, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, जो हमने इसके पहले के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। ओके, तो इसे पहले नोट कर दो आप, और इसके बाद में मैं आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताता हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ओके। अब हमें ये जो 2 इक्वेशंस मिले हैं इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, पहला इक्वेशन हमें मिला 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, बराबर है, ये देखो 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन कौन सा मिला देखो, 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। मैं इसे नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ओके, और इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन सेकंड।
ठीक है, चलो अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सोच के देखो कहां पर कोएफिशिएंट सेम है। x के कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है। y के कोएफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है। तो हमें सेम करना पड़ेगा, है ना, हमें सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, y के कोएफिशिएंट सेम करता हूं। y के कोएफिशिएंट सेम क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 3 से अपोजिट इक्वेशन मतलब सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ओके, और इस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट न्यू इक्वेशंस क्या मिलेगा देखो, 1 इंटू 1x, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3y, ओके, 1 इंटू 10, और नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड के बाद में हम लिखेंगे यहां पर थर्ड, ओके। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 इंटू 8 24x, ओके, देन प्लस 3 1 जा 3y, और 3 इंटू 11 33, और ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा फोर्थ, ओके। अब ठीक से देखो आप, प्लस 3y कैंसिल हो सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, ओके, यहां पर मैं करता हूं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस, तो सबसे पहले प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, ओके, 1x माइनस 24x, 1 में से 24 को माइनस करना है, नहीं होगा, तो 24 में से माइनस कर दो 1 को, आंसर मिलेगा 23, और ये x, और साथ में देना पड़ेगा ग्रेटर नंबर का साइन। ग्रेटर नंबर कौन सा है देखो 24, इसका साइन हमें देना पड़ेगा माइनस, ओके। ये तो टर्म कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 33, 10 में से माइनस करना है 33, नहीं होगा, 33 में से माइनस कर दो 10 को, तो 33 में से माइनस कर दिया 10 को, आंसर मिलेगा 23, और फिर से ग्रेटर नंबर का साइन, मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है 33, माइनस साइन है तो यहां पर आएगा माइनस साइन, ओके। दोनों साइड में देखो माइनस माइनस साइन है, ये कैंसिल कर देते, ओके, और x का वैल्यू हमें मिलेगा 23 को डिवाइड करना पड़ेगा इस 23 से, तो आंसर मिलेगा हमें 1। क्लियर हो गया, x का वैल्यू हमें मिला 1, ओके, और ये 1 वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ओके। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ओके। देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो यहां पर आएगा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ओके। देन इस 1 को ट्रांसफर कर दो, 3y इज इक्वल टू 10, 1 को ट्रांसफर -1, और 3y का वैल्यू 10 में से 1 माइनस किया 9, और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए 9 को डिवाइड कर दो 3 से, तो y का वैल्यू मिलेगा 3 3 जा 9, ओके। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, है ना। तो ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पहले इक्वेशन में 3 था और दूसरे इक्वेशन में 4 था, है ना। ओके, इसे नोट कर दीजिए आप। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, कौन से क्वेश्चन का, कि डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंट नंबर्स होंगे तो उन्हें कैसे रिमूव करेंगे, है ना। ओके, चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंट नंबर्स होंगे तो उसे कैसे रिमूव करते हैं। देखो अब जैसे कि मान लो कि 1/3x, ओके, प्लस y इज इक्वल टू 10 अपॉन, यहां पर 3 था, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यहां पर अपॉन में 3 था, लेकिन यहां पर सेम नंबर हो गया, है ना। अब अगर डिफरेंट नंबर है, यहां पर मान लो कि 7 नंबर, ठीक है ना, यहां पर कौन सा नंबर है 7, और यहां पर डिनोमिनेटर में 3। अब डिफरेंट नंबर है तो कैसे रिमूव करते हैं, देखो क्या बताता हूं। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर्स है उनका एलसीएम फाइंड करना पड़ता है, एलसीएम, और उस एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर एक टर्म को।
मतलब 3 और 7 का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। आपको नहीं पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मतलब क्या, कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इनका अगर हमने टेबल लिख लिया, 3 का टेबल और 7 का टेबल, तो दोनों टेबल में जो सबसे छोटा नंबर कॉमन आएगा उसे कहेंगे हम एलसीएम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 3 का टेबल लिखता हूं, 7 का टेबल। देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके एलसीएम निकालने के लिए। मतलब एक सिंपल, एक मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूं मैं। ठीक है, ओके, देखो 3 का टेबल और 7 का टेबल। 3 देखो, ये मैंने 3 का टेबल लिख लिया। ओके, ठीक है, इसी के साइड में 7 का टेबल लिखता हूं। ओके, देखो अब इन दोनों टेबल में आप थोड़ा ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि ऐसा कोई कॉमन नंबर आ रहा है क्या, जो दोनों टेबल में है, जो सबसे पहले आ रहा है। इसके बाद में भी आएगा कॉमन, लेकिन सबसे पहले जो कॉमन आएगा, लीस्ट बोला है, लीस्ट, छोटे से छोटा कॉमन नंबर कौन सा है। देखो मेरे यहां पर कॉमन आ रहा है कौन सा, ये देखो, ये 21 और ये 21 है ना। यहां पर भी 21 है, यहां पर भी 21। इसके पहले कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कि इस 21 को हम बोलेंगे यहां पर एलसीएम। ध्यान में रखना, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 21। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज 21। ओके, और अब क्या करेंगे, जो भी हमने एलसीएम फाइंड किया 21, इस 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 इंटू 1 अपॉन 3x, देन प्लस 21 इंटू सेकेंड टर्म मतलब y इज इक्वल टू 21 इंटू 10 अपॉन 7। अब क्या होगा, देखो 3 से डिवाइड कर दो 21 में, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 7 रहेगा, 7 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 और ये x, प्लस 21 से मल्टीप्लाई कर दो 21y इज इक्वल टू, इस 7 से 21 में डिवाइड कर दो, होता है 7 3 जा, और 3 इंटू 10 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 30। देखो ऐसे हमें इक्वेशन मिलेगा। मतलब डिनोमिनेटर में जो 3 और 7 था ये रिमूव हो गया। रहेगा दिमाग में, क्या बताया मैंने, कि डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंट नंबर्स हो गए तो उनके एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखो (99x plus 101y is equal to 499। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है और बहुत बड़े बड़े नंबर यहां पर दिख रहे है ना। तो अब यहां पर हमें ऐसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए, है ना। ऐसा अगर किसी को लग रहा होगा तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहां पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए। ठीक है, मैं जैसे बताता हूं, इससे भी बहुत बड़े नंबर्स हो गए तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, एक टाइप बताता हूं इस क्वेश्चन का क्या है। देखो आप ठीक से ऑब्जर्व करो, क्रॉस में देखो आप, ये 99 है, यहां पर भी देखो क्रॉस में कितना है 99। ओके, यहां पर देखो 101 और ये क्रॉस में देखो इधर ये भी है 101। मतलब ऐसे क्रॉस में अगर नंबर सेम हो गए, है ना, फिर वो कितने भी कैसे भी नंबर है, छोटे बड़े नंबर, तो ऐसे क्रॉस में अगर नंबर सेम हो गए
और यहां पर साइन देखो कौन सा है, प्लस, और यहां पर प्लस, ये सेम साइन होना चाहिए, यहां पर सेम साइन होना चाहिए, और क्रॉस में नंबर सेम होने चाहिए। अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार आपको करना है एडिशन, तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्हीं दो इक्वेशन में आपको करना है सब्ट्रैक्शन, तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा फोर्थ। ओके, इन दो इक्वेशन में एक बार एडिशन करना है तो इक्वेशन थर्ड मिलेगा, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करोगे तो फोर्थ मिलेगा, और ये जो थर्ड और फोर्थ है इन दोनों में फिर से आपको क्या करना है, एडिशन। ध्यान में रखना है, मतलब क्या दिमाग में रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार फिर से क्या करना है, एडिशन। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिलता है। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में मैं एडिशन करता हूं। देखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 99x देन प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ओके, सेकंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और इन दोनों का एडिशन करना है, मतलब साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हम एडिशन करेंगे। ओके, देखो 99 प्लस 101, इन दोनों का एडिशन किया तो हमें आंसर मिलेगा 200x। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करेंगे जो y के टर्म से, देखो 101 प्लस 99, इनका भी एडिशन मिलेगा 200y। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों का फिर से एडिशन करेंगे, एडिशन हो जाएगा 1000। ठीक है, 499 प्लस 501 का एडिशन 1000। अब ठीक से देखो, x का कोएफिशिएंट 200 आया, ठीक है, y का कोएफिशिएंट भी 200 आया। ठीक है, तो अब ये जो सेम है 200, इस 200 से हर एक टर्म को हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 200 कैसे लिखेंगे, देखो 200x डिवाइडिंग बाय 200, ठीक है, प्लस 200y डिवाइडिंग बाय 200, और यहां पर 1000 इससे भी डिवाइड करना है 200 से। ओके, ठीक है, अब देखो क्या आंसर मिलेगा, ये 200 कैंसिल, मतलब आंसर क्या मिलेगा, ओनली x। तो यहां पर मैं लिखता हूं x। ओके, देन प्लस, यहां पर प्लस, फिर से ये 200 और ये 200 कैंसिल, मतलब क्या रहेगा, y, यहां पर y इज इक्वल टू, इस 200 से 1000 में डिवाइड कर दो, 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 2 से 10 में डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा यहां पर 5। देखो, आपको इन दोनों इक्वेशन में एडिशन करने के बाद में 200 से डिवाइड करने के बाद में आपको एक न्यू इक्वेशन मिला, इसे बॉक्स करना है और इसे नाम देना है इक्वेशन थर्ड। ओके, मैंने क्या बताया, इन दोनों में एडिशन करना है, इक्वेशन थर्ड मिलेगा, इन दोनों में फिर से सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको इक्वेशन फोर्थ मिलेगा, और थर्ड में और फोर्थ में फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ओके, देखो अब सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है 99x, ओके, प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सेकंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y और इज इक्वल टू 501। ओके, और यहां पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। इसका मतलब क्या, कि साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो, ठीक है ना, प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां पर भी प्लस है तो माइनस। ओके, देखो अभी 99x माइनस 101, आराम से सब्ट्रैक्शन करना है। 99 में से माइनस करना है 101 को, नहीं होगा, 99 छोटा नंबर है, 101 बड़ा नंबर है, तो 99 में से माइनस नहीं होगा 101, तो आप करोगे 101 में से माइनस करोगे 99, आंसर मिलेगा 2। ठीक है, और ग्रेटर नंबर 101 है, इसका साइन आपको देना पड़ेगा माइनस। ओके, और ये x जैसे के वैसे। यहां पर देखो 101 प्लस में है, 99 माइनस में है, मतलब डिफरेंट साइन है,
ठीक है, तो फिर से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 101 में से 99 माइनस किया, फिर से 2 और ग्रेटर नंबर साइन मतलब प्लस। देखो 101 ग्रेटर नंबर है तो प्लस साइन आएगा, और ये y इज इक्वल टू, फिर से 499 में से माइनस करना है 501 को, नहीं होगा तो 501 में से माइनस करेंगे 499 को, आंसर मिलेगा यहां पर भी 2 और ग्रेटर नंबर साइन देना पड़ेगा माइनस। ओके, अब देखो जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट 200 था, y का भी कोएफिशिएंट 200 था, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब यहां पर हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहां पर 200 से किया था, यहां पर हम सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं डिवाइडिंग बाय 2। ओके, माइनस 2x अपॉन क्या करना है, ये देखो क्रॉस में नंबर सेम थे, यहां पर साइन भी सेम था, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, एक बार एडिशन करना पड़ता है तो इक्वेशन थर्ड मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है इक्वेशन फोर्थ मिलेगा। अब ये जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों में हम फिर से क्या करेंगे, एडिशन। ओके, चलो इसे नोट कर लेना आप। अब थर्ड और फोर्थ में हमें एडिशन करना है, यहां पर मैं मिटा देता हूं। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में एडिशन ही करना है थर्ड और फोर्थ में। ओके, थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये थर्ड इक्वेशन हमें मिला था, और फोर्थ इक्वेशन है माइनस एक्स, ओके, देन प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कैंसिल मतलब 1 हुआ था, और ये माइनस साइन मतलब -1, ये इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। ओके, हमारा 7वां क्वेश्चन शुरू है, थर्ड इक्वेशन मिला, फोर्थ इक्वेशन मिला, इन दोनों में फिर से हम क्या कर देंगे अभी, एडिशन। ठीक है, देखो थर्ड और फोर्थ में एडिशन, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन दोनों में एडिशन करना है, आपको पता है साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें x और देखो -x ये कैंसिल हो जाएंगे, जहां पर डिफरेंट साइन है ऐसे टर्म्स कैंसिल होते हैं एडिशन करने पर। अब y प्लस वाई कितना मिलेगा, 2y। ओके, 5 - 1 का आंसर मिलेगा 4, और y का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 2 2 जा 4, मिल गया y का वैल्यू 2। ओके, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो थर्ड इक्वेशन में इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू नहीं पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, तो x जैसे के वैसे प्लस y का वैल्यू देखो क्या रखना है, 2 इज इक्वल टू ये 5। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 5u प्लस 2 को ट्रांसफर -2, और x का वैल्यू 5 में से 2 माइनस कर दो 3। ओके, तो अब देखिए सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। बस हो गया ये 7 क्वेश्चन का आंसर, है ना। इस तरह से सॉल्व करना है, समझ में आ गया आपके। क्रॉस में नंबर अगर सेम हो गए, बीच में दोनों जगह साइन सेम होगा, इसका मतलब एक बार एडिशन इक्वेशन थर्ड मिलेगा, फिर एक बार सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फोर्थ मिलेगा, और दोनों इक्वेशन में फिर से एक बार क्या करना है आपको, एडिशन। ओके, ठीक है, चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8th क्वेश्चन, इसे मैं मिटा देता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, (49x minus 57y is equal to 172
इक्वेशन फर्स्ट, ओके। देन 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ओके। अब ठीक से देखो, फिर से क्या लग रहा है आपको? क्रॉस में देखो नंबर सेम है, ये देखो 49 49 है ना, बराबर है। 49 49 सेम है क्रॉस में, 57 57 सेम नंबर है, और यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार एडिशन, ठीक है, इक्वेशन थर्ड मिलेगा, फिर आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन फोर्थ मिलेगा, और थर्ड और फोर्थ में फिर से क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशन, ओके। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सेकंड इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ओके। और एडिशन करते समय साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। 49 प्लस 57 कितना एडिशन होगा इसका? 106, बराबर है। 9 प्लस 7 16, 6 कैरी 1, ओके 106 x। इन दोनों का एडिशन फिर से 106 y, और ये माइनस साइन, सेम साइन है तो सेम साइन देना पड़ेगा। इन दोनों का फिर से एडिशन 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 424, ओके। अब देखो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट 106 सेम है यहां पर, तो हम क्या करेंगे? 106 से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को। तो डिवाइडिंग बाय 106, क्या आंसर मिलेगा? देखो 106 को डिवाइड कर दो 106 से, 106 y को भी डिवाइड कर दो 106 से, और ये जो 424 है इसे भी डिवाइड कर दो 106 से, ठीक है। अब ये 106 106 कैंसिल, मतलब क्या रहेगा? x। तो यहां पर मैं लिखता हूं x, ओके। देन माइनस, फिर से ये 106 106 कैंसिल, ओके। क्या रहेगा यहां पर? y इज इक्वल टू, अब यहां पर 424 को 106 से हमें डिवाइड करना है, और 106 से डिवाइड किया तो यहां पर आंसर मिलेगा 4, ठीक है, 4। आप डिवाइड करके देख लेना, यहां पर आंसर आएगा 4, और इससे मैं नाम देता हूं इक्वेशन थर्ड, ओके। इन दोनों इक्वेशन में मैंने एक बार एडिशन कर दिया तो इक्वेशन थर्ड मिला। अब इन्हीं दो इक्वेशन में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, ओके। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? देखो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, और यहां पर हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो न्यू साइन माइनस, ठीक है, माइनस है तो प्लस, ठीक है, यहां पर प्लस है तो न्यू साइन माइनस, ओके। अब देखो 49 में से माइनस करना है 57, 49 में से माइनस करना है 57, यहां पर नहीं समझ में आता, यहां पर 49 में से माइनस करना है 57। देखो डिफरेंट साइन है ना, दोनों को भी डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे यहां पर? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 57 में से 49 अगर माइनस कर दिया तो कितना आंसर मिलेगा? 8, ठीक है, और ग्रेटर नंबर साइन मतलब माइनस, ठीक है। तो यहां पर आंसर मिलेगा -8x, ओके। यहां पर देखो अभी -57 प्लस 49, यहां पर भी डिफरेंट साइन है, यहां पर भी वही करना हमें। 57 में से 49 वही आंसर आएगा 8, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन मतलब फिर से यहां पर देना पड़ेगा हमें माइनस। देखो ग्रेटर नंबर 57 है तो साइन देना पड़ेगा माइनस, और ये y, ओके। यहां पर भी 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा,
इज इक्वल टू 172 में से माइनस करना है 252। 172 में से माइनस नहीं होगा 252, 252 में से माइनस करेंगे, 252 में से माइनस कर देंगे 172, यहां पर 0 और यहां पर 8 कैरी 1 0, मतलब 80 आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? 80। और ग्रेटर नंबर कौन सा देखो 252 है ना, 252, इसको साइन कौन सा है? माइनस, यहां पर साइन देना पड़ेगा माइनस। ओके चलो, अब इसके बाद में देखो x का कोएफिशिएंट कौन सा यहां पर कॉमन? 8। इस 8 से हम क्या करेंगे? अभी डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 8। ठीक है, तो -8x को डिवाइड करते हम 8 से, -8y को भी डिवाइड कर देते हम 8 से, और -80 को भी डिवाइड कर देते हम 8 से। जैसे यहां पर देखो 106 से डिवाइड किया था, यहां पर हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ये 8 और 8 कैंसल, -x, ठीक है, 8 और 8 कैंसल, -y, और इज इक्वल टू 8 से डिवाइड किया 80 में, आंसर आएगा -10। ओके, और ये हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा थर्ड के बाद में इक्वेशन फोर्थ। आ रहा समझ में आपके? एक बार एडिशन कर दिया तो इक्वेशन थर्ड मिला, एक बार सब्ट्रैक्शन कर दिया इक्वेशन आपको मिला फोर्थ। अब क्या करना हमें? थर्ड और फोर्थ में एक बार फिर से करना है हमें एडिशन। ओके चलो, इसे मैं मिटा देता हूं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट के बाद में हमारा नेक्स्ट वीडियो क्लास में आएगा ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके, अब देखो थर्ड इक्वेशन हमें कौन सा मिला? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, और फोर्थ इक्वेशन मिला -x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन फोर्थ है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए, अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में मैंने क्या बताया आपको? एक बार एडिशन, क्योंकि इसके पहले हमने क्या किया? एडिंग किया, इक्वेशन थर्ड मिला, सब्ट्रैक्शन किया, फोर्थ मिला, इन दोनों में फिर से क्या करना है हमें? एडिंग। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन -x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, और इन दोनों का हमें करना है एडिशन। एडिशन करते समय साइन चेंज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमें एडिशन। अब यहां पर कौन से टर्म कैंसिल हो गए? देखो जहां पर डिफरेंट साइन है, एडिशन करते समय जहां पर डिफरेंट साइन है, देखो x को साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, यहां पर x को माइनस है, तो ऐसे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, -y मतलब यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, -1 -2 हो जाएगा, और ये y कॉमन इज इक्वल 4 -10, 4 में से 10 माइनस नहीं होता, 10 में से माइनस कर दो 4 को, आंसर आएगा 6। ग्रेटर नंबर साइन मतलब माइनस, दोनों साइड में देखो माइनस साइन है, ये कैंसिल कर दो, मतलब 2y का वैल्यू 6, और y का वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 2 3 मतलब y का वैल्यू हो गया 3। ओके, और अब इस y के वैल्यू को हम y के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में या फिर फोर्थ में। देखो, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, थर्ड इक्वेशन देखो कौन सा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं, x का टर्म जैसे कि वैसे, माइनस y की जगह हम रखेंगे 3 इज इक्वल टू 4। ओके, देन x इज इक्वल टू ये 4, -3 को ट्रांसफर कर दो, +3 हो जाएगा, बराबर है, -3 को ट्रांसफर +3, x इज इक्वल टू 4 + 3 मतलब 7। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, x का वैल्यू सबसे पहले और फिर y का वैल्यू मतलब 3, तो आंसर आएगा 7 3। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, ये यहां पर कंप्लीट होता है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही यहां पर कंप्लीट हो गया आज के वीडियो क्लास में, है ना? ओके, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। मतलब जब भी आप वीडियो क्लास को देखोगे तो आपके पास ग्राफ पेपर होने चाहिए,
क्योंकि आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा, है ना। वीडियो क्लास होने के बाद में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मैं देने वाला हूं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड। लेकिन आज जैसे कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूं, इसे आप कीजिएगा और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको आज के क्वेश्चन के जैसे कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं अभी, ये 4 क्वेश्चन वीडियो क्लास में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन समझा कर दिए हैं उसे अच्छे से समझ लेना, आपके कॉपी में लिख लेना, एक बार उसे ट्राई करके देखना और उसके बाद में ये सारे के सारे होमवर्क के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर कंफर्म करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं ग्राफिकल मेथड के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।